आचार्य रजनीश यानी ओशो के जन्मोत्सव के मौके पर जबलपुर में रामकथा करने आए अंतर्राष्ट्रीय रामकथा वाचक मुरारी बापू आज ओशो के जन्मदिन पर भंवरताल ध्यान को पहुंचे। यही वह जगह है जहां मालश्री वृक्ष लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसी मालश्री वृक्ष के नीचे ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मुरारी बापू ने यहाँ नगर निगम के द्वारा बनाई गई ध्यान साधना स्थल का जहाँ लोकार्पण किया, वहीं उस मार्ग का भी लोकार्पण किया जहां से ओशो अपने घर से वृक्ष के नीचे बैठने आते थे। अब यह मार्ग ओशो पद के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर से अन्नू समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर राम कथा वाचक मुरारी बापू ने कहा कि जबलपुर के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे महापुरुष की ऐतिहासिक विरासत को सहेज कर रखें। मैं तो राम कथा लेकर आया, हर जगह राम कथा लेकर जाता हूँ और राम कथा के साथ दुनिया भर के महापुरुषों के विचार प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन मेरा मूल राम कथा है। तो ओशो के विचारों को भी मैं साथ साथ प्रस्तुत करता हूँ और ये योग बन गया कि ओशो के जन्म महोत्सव पर यहाँ हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और नगर निगम ने और हमारे मेयर साहब ने और यहाँ के जो वरिष्ठ गण हैं, आपने इस ओशो ट्री, इस ओशो के वृक्ष को जहाँ ओशो को प्रकाश प्राप्त हुआ था, उसको इतना संभाला है, उसको ठीक ढंग से उसकी व्यवस्था की है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रसन्नता व्यक्त। और एक संदेश और कहूँ कि किसी महापुरुष को किसी वृक्ष के नीचे जब प्रकाश प्राप्ति होती है तो वो वृक्ष भी प्रकाशित हो जाता है। केवल महापुरुष ही प्रकाशित होता नहीं, वृक्ष भी। जैसे कि बोधि वृक्ष, भगवान बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे प्रकाश हुआ, वो बोधि वृक्ष भी बुद्ध के द्वारा प्रकाशित हो गया। तो ये संसार को बहुत प्रेरणा देगा। और ओशो पथ का नाम दिया, वो भी बहुत सराहनीय है। बस नगरवासी उसको आदर और श्रद्धा से संभाले और मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मुरारी बापू जी का जबलपुर आगमन हुआ, हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि राम कथा जबलपुर शहर में चल रही है। और बापू जब राम कथा करते हैं तो एक जीवन के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ एक आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ एक आनंदमयी व्यवस्था होती है। और प्रभु श्री राम जो हम लोगों के हृदय में विराजमान है, उनको जागृत करने का और हम लोगों को मुरारी बापू जी की कथा के समय मिलता है। आज चूँकि ओशो का जन्मदिवस है, तो उस मौके पर मुरारी बापू जी ने आकर ओशो ट्री, जहाँ पर उन्हें उस वृक्ष के नीचे सिद्धि प्राप्त हुई थी, उस मोलश्री वृक्ष पर आकर ओशो ट्री का एक पट्टिका का लोकार्पण किया। एक नई व्यवस्था वहाँ पर ध्यान और साधना के लिए नगर निगम ने की है, तो उसकी एक नई व्यवस्था के लिए उनका आगमन हुआ और उन्होंने उसका लोकार्पण किया। जहाँ ओशो रहते थे पास में ही, और वहाँ से भंवरताल गार्डन के अंदर जब वे आते थे यहाँ पर साधना करने के लिए, तो इस बीच का जो पथ है उसका नाम भी ओशो साधना पथ किया गया। उसका भी लोकार्पण मुरारी बापू जी ने किया। तो ऐसे कई प्रसंग बन गए। और सबसे प्रमुख बात कि जबलपुर शहर वासियों को मुरारी बापू जी के मुख से राम कथा का जो श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और निश्चित तौर पर ये जबलपुर के लिए एक सौभाग्य का विषय है। आज पूज्य मुरारी बापू जी का भंवरताल उद्यान में ओशो जी की साधना स्थली पे आगमन हुआ। ओशो पथ का आज उन्होंने लोकार्पण किया। निश्चित रूप से पूज्य बापू जी संस्कारधानी में हम सभी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। राम कथा के माध्यम से वो भगवान राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। उससे हम सबको ये सीख मिलती है कि सब मिलके भगवान राम के आदर्शों पे चलें और उनको आत्मसात करते हुए इसी तरीके से सनातन को आगे बढ़ाते रहें।